हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे डिपोर्ट होने से 2 घंटे पहले कनाडा में इस पंजाबी के साथ क्या हुआ। सच्चाई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन हजारों सपनों की जो हर साल 7 समंदर पार एक बेहतर जीवन की तलाश में कनाडा की धरती पर उतरते हैं। लेकिन किस्मत हर किसी के साथ मेहरबान नहीं होती। हमारे आज के नायक गुरप्रीत सिंह भी उन्हीं सपनों को संजोए पंजाब के एक छोटे से गांव से कनाडा पहुंचे थे। वर्षों की कड़ी मेहनत, परिवार से दूरी का दर्द और हर रोज 14 से 16 घंटे की थका देने वाली शिफ्टें, उन्होंने सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि एक दिन उनका और उनके परिवार का जीवन संवर जाए। गुरप्रीत ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वर्क परमिट पर काम करना शुरू किया। वो एक ट्रक ड्राइवर था जो लंबी और बर्फीली सड़कों पर अपना पसीना बहाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें अपनी पीआर मिलने की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने तो अपने गांव में अपने घर वालों के लिए एक नई जमीन खरीदने का सपना भी देख लिया था और उनकी छोटी बहन की शादी की तारीख भी तय हो गई थी, जिसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती, एक मामूली सा दस्तावेजीकरण का मुद्दा, जिसने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कुछ महीने पहले उनके इमिग्रेशन सलाहकार ने उनके एक आवेदन पत्र में एक छोटी सी जानकारी गलत भर दी थी, जिसका पता उन्हें तब चला जब इमिग्रेशन विभाग से उन्हें एक खत मिला जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनके वीजा और वर्क परमिट को रद्द कर दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। गुरप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपील की, वकीलों के चक्कर काटे, सब कुछ किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। और फिर आया वो भयानक दिन, डिपोर्टेशन की तारीख। टिकट बुक हो चुकी थी, सामान पैक हो चुका था और ठीक 2 घंटे बाद गुरप्रीत को कनाडा की धरती छोड़नी थी। हवाई अड्डे जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे गुरप्रीत की आंखों में सिर्फ उदासी नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था। उस खालीपन की आवाज सिर्फ वही सुन सकता था। वो सोच रहा था कि अब वो अपने घर वालों को क्या बताएगा, बहन की शादी का क्या होगा और इतने सालों की मेहनत का क्या सच में उसका कनाडा का सपना बस यहीं खत्म हो जाएगा? क्या कोई चमत्कार हो सकता है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से जो खबर आई उसने गुरप्रीत के साथ साथ हमारी भी सांसें रोक दी। यह खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। अब सवाल यह है कि डिपोर्ट होने से ठीक 2 घंटे पहले उस फोन कॉल पर क्या बात हुई जिसने गुरप्रीत की किस्मत बदल दी। इसका जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक पल में सब कुछ खोने का डर कैसा होता है। गुरप्रीत अपने छोटे से किराए के कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथों में उसका डिपोर्टेशन ऑर्डर था, जिसकी तारीख और समय उसे अब भी डरावने सपने की तरह लग रहे थे। 2 घंटे, बस 120 मिनट बाकी थे उसकी कनाडा में जिंदगी के। उसका फोन बजना बंद हो गया था, लेकिन उस अंतिम कॉल की गूंज उसके कानों में अभी भी बाकी थी, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो कॉल किसी सरकारी दफ्तर से नहीं थी, नहीं किसी वकील की थी, बल्कि वह कॉल थी एक गुमनाम व्यक्ति की, जिसने सिर्फ इतना कहा, गुरप्रीत, तुम्हारा डिपोर्टेशन रुक सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुरंत इसी वक्त हवाई अड्डे जाने की बजाय शहर के बीचों बीच स्थित पुराने गुरुद्वारे पहुंचना होगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। गुरप्रीत असमंजस में पड़ गया। डिपोर्टेशन ऑर्डर हाथ में है, टैक्सी आने ही वाली है और उसे कोई अनजान व्यक्ति गुरुद्वारे बुला रहा है। क्या ये कोई मजाक था, कोई धोखा? लेकिन उस खालीपन और निराशा में उसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। वह जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर वो वापस पंजाब गया तो वो अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होगा। उसकी बहन का भविष्य अंधकार में हो जाएगा
उसने एक गहरा सांस लिया और हिम्मत जुटाई। उसने टैक्सी वाले को फोन किया और आने से मना कर दिया। अपना बैग एक कोने में फेंका और तुरंत गुरुद्वारे की तरफ भागा। रास्ते भर उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। कौन था वह आदमी? वो कैसे जानता था उसके डिपोटेशन के बारे में? और गुरुद्वारे में ऐसा क्या हो सकता था जो कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटी के फैसले को बदल सके? वो भागता रहा, तेज तेज अपनी मंजिल की ओर। गुरुद्वारा पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई विशेष हलचल नहीं थी। सब कुछ सामान्य था। वो अंदर गया और माथा टेक कर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग सरदार जी, जिनकी आंखें गहरी और अनुभवी थी, उसके पास आए। उन्होंने गुरप्रीत को पहचाना और धीरे से कहा, बेटा, हिम्मत रखो, हमें सब पता है। सरदार जी ने बताया कि कुछ दिन पहले जब गुरप्रीत का मामला इमिग्रेशन विभाग में अंतिम समीक्षा के लिए गया था, तो उनके गुरुद्वारे की सिख लीगल एड कमेटी के एक सदस्य ने, जो उस विभाग में काम करते थे, ये सूचना कमेटी तक पहुंचाई थी। इस कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया और गुरप्रीत के केस की गहराई से जांच की। उन्होंने पाया कि गुरप्रीत के सलाहकार ने जानबूझकर नहीं, बल्कि लापरवाही से गलती की थी। कमेटी ने तुरंत ओटावा में एक उच्च स्तरीय इमिग्रेशन वकील से संपर्क किया और उनके दस्तावेजों को अंतिम समय में ठीक करवाया। डिपोटेशन से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एक अंतिम मानवीय आधार पर अपील दायर की थी, जिसके लिए उन्हें गुरप्रीत की सहमति और हस्ताक्षर की जरूरत थी। गुरप्रीत को फोन करने वाला व्यक्ति उसी कमेटी का सदस्य था और उस अंतिम कॉल का मतलब था कि उन्हें तुरंत गुरुद्वारे आना होगा ताकि वह आवश्यक कागजात पर दस्तखत कर सके। यह सच्चाई सुनकर गुरप्रीत की आंखें भर आई। यह विश्वास करना मुश्किल था कि डिपोटेशन से 2 घंटे पहले एक अनजान समुदाय उसके लिए खड़ा हो गया था, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। बुजुर्ग सरदार जी ने जल्दी से गुरप्रीत के सामने कुछ कागजात रखे, जिन पर उसने कांपते हाथों से दस्तखत किए। यह कानूनी कार्रवाई का अंतिम चरण था। सरदार जी ने बताया कि कमेटी ने यह अपील सीधे इमिग्रेशन मंत्री के कार्यालय में भेजी थी और अब उन्हें बस एक चमत्कार की जरूरत थी, एक मानवीय हस्तक्षेप की। उन्होंने गुरप्रीत को शांत रहने को कहा और उसे गुरुद्वारे के लंगर हॉल में ले गए, जहां उन्होंने उसे खाना खाने और प्रार्थना करने के लिए कहा। गुरप्रीत का मन एक तूफान के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसके डिपोटेशन की अंतिम घड़ी टिक टिक कर रही थी और दूसरी तरफ एक अप्रत्याशित उम्मीद उसे जकड़ रही थी। लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। डिपोटेशन में अब महज 60 मिनट बाकी थे। हॉल में सन्नाटा था। केवल गुरप्रीत के दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। उसने अपने फोन को एक बार फिर चेक किया और तभी सरदार जी के फोन की घंटी बजी। सरदार जी ने शांत मुद्रा में फोन उठाया और बात करने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सरदार जी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने धीरे से फोन नीचे रखा और गुरप्रीत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। गुरप्रीत की सांसें अटक गई। मुबारक हो बेटा, सरदार जी ने कहा, तुम्हारा डिपोटेशन कैंसिल हो गया है। हमें मंत्री के कार्यालय से कंफर्मेशन मिली है। मानवीय आधार पर तुम्हारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है और तुम्हें 90 दिनों का टेम्परेरी रेसिडेंट परमिट दिया गया है ताकि तुम अपने कागजात को पूरी तरह से ठीक कर सको। ये सुनते ही गुरप्रीत वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। डिपोटेशन से सिर्फ 35 मिनट पहले उसकी किस्मत पलट गई थी। उसकी वर्षों की मेहनत, उसके परिवार के सपने, उसकी बहन की शादी, सब कुछ बच गया था। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि ये मानवता की जीत थी, सामुदायिक शक्ति की जीत थी। उस दिन गुरप्रीत ने महसूस किया कि कनाडा सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सरदार जी ने उसे गले लगाया और कहा, याद रखना बेटा, तुम अकेले नहीं हो। एक सच्चा पंजाबी हमेशा अपने समुदाय के लिए खड़ा रहता है। गुरप्रीत ने उस दिन सिर्फ अपना वीजा ही नहीं बचाया,
बल्कि उसे एक अमूल्य सबक मिला कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी मदद उन लोगों से मिलती है जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। उसने वादा किया कि वह भी भविष्य में ऐसे ही लोगों की मदद करेगा। संदेश: दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी निराशा क्यों न हो, उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने समुदाय और मानवता पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है। गुरप्रीत की कहानी हमें एकजुटता और संघर्ष में हार न मानने का संदेश देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।